You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह का टाइम है गाइस, और एकदम अर्ली मॉर्निंग का नहीं है। यहाँ पे 7 बजे मैं आज सो करके उठी थी, क्योंकि ये आज संडे है ना, संडे का ब्लॉग है। और सुबह सुबह मतलब क्या होता है कि कल तो जन्माष्टमी थी, सैटरडे को, तो लेट नाइट हम लोग सोए हैं, कम से कम 2 बजे सोए हैं। तो जब 2 बजे सोएंगे तो नींद तो थोड़ा सा पूरा होना ही ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, किसी को कहीं नहीं, तो आराम से नींद 5-6 घंटे का नींद पूरा करने के बाद में हम लोग सो करके उठे थे। 7 बजे के आसपास बेड छोड़ा है हम लोगों ने आज, और उसके बाद लग गई हूँ मैं कामों में। और यहाँ पे हस्बैंड जी कुछ अपना खोज रहे थे, उसके बाद जौन सफाई अभियान शुरू हो गया था सुबह सुबह से ही ना। तो आज संडे है तो जानते हैं साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा रहता है, घर का भी रहता है, और बच्चों को कहीं जाना नहीं तो हम भी अपना आराम से काम करते हैं। और उसके बाद कपड़े वगैरह भी रहते हैं, तो आज तो काम बहुत रहता है। सुबह सुबह का जो 1-1.5 घंटा रहता है ना, 1 घंटा तो मतलब सफाई में ही घर के निकल जाता है, क्योंकि नीचे पानी वगैरह भर के मैं आ गई थी। पानी गर्म करके सब लोगों ने पी लिया था। हस्बैंड जी यहाँ पे साफ़ सफाई में लगे हुए थे। कुछ कैसे होते हैं ना, कुछ जैसे चीज़ें होती हैं जो घर के हम लोग ना निकाल देते हैं, अपना सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हस्बैंड लोग के कागज़ पत्तर वाले काम होते हैं, या तो बच्चों के जो कागज़ जहाँ पे कॉपी किताब रखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ना कुछ चीज़ हटाने में सोचते हैं, क्योंकि कुछ उनका काम का होगा तो फेंक जाएगा, तो फिर बाद में पूछते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी का ना कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी ये तो सिर्फ बाहर रखा हुआ है, तो उधर यहाँ से सारा सामान ना हटा हुआ था अभी कुछ दिनों से, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। तो एसी जो अभी लगा है ना, तो उसके एसी से कहीं भी पानी लीकेज हो रहा था, तो वहाँ से टपक टपक यहाँ पे गिरता था। तो अभी बारिश कई दिन से हो नहीं रही है, इतनी तेज़ धूप आज निकली है, इतनी तेज़ सुबह से ही निकली है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है आज के दिन, और ये गर्मी और जो हो रही है उससे ना बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी वजह से मौसम जो चेंज हो रहा है, लोगों के ना मतलब एकदम ठंडा मौसम था, उसके बाद डायरेक्ट एकदम गर्मी पड़ी, उसमें ना लोगों का जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब ना कि नहीं तो सरद गर्म ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का काम उनके साथ किया, क्योंकि उनके जाते सारे ड्रॉर खोल करके सारा साफ़ सफाई अंदर से किया हम लोगों ने। और बहुत सारा जो पेपर था, जो अनयूज पेपर रहता है ना, वो भी रखे रहते हैं हस्बैंड जी लोग, तो वो भी आज मैंने ना बहुत सारा सफाई उनके साथ लग के किया है। और उधर बेटी से भी बोला था, तो वो भी अपना की है। अब वो लोग अपने अपने काम में चले गए हैं नहा धो करके, तो मैं अभी लगी हूँ अपने कामों में, जो मेरा काम है। तो मेरा काम है क्लीनिंग का, तो यहाँ पे मैं अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ, और ये लोग का जो काम था वो अपना करके अपने अपने कामों में चले गए हैं। तो यहाँ फटाफट मैं लग के सारा सामान समेट रही हूँ, और जो भी चीज़ें हैं क्लीनिंग में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ड्रॉर ना, ये थोड़ा सा बहुत सारा पेपर भरा हुआ था, तो उसमें से मैंने निकलवाया है। ऐसे अनयूज थोड़ी छोटी जो सफाई बाहर से तो हो जाती है, मैं कर देती हूँ, लेकिन अंदर से जो पेपर वगैरह है वो यही लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आज लग करके मैंने करवाया ये वाला काम, क्योंकि अंदर से भी सफाई ना उतनी ही ज़रूरी है जितना बाहर से। क्योंकि कचरा वगैरह जैसे जो भी अनयूज सामान होता है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मतलब पैदा करता है, तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है ना, बाहर अंदर से साफ़ सफाई होती रहनी चाहिए, जिससे सब जो भी क्लटर हो घर का वो निकलते रहना चाहिए। तो ये सब हो गया है। बेटा अभी सो ही रहा है, क्योंकि उसको हम लोगों ने उठाया ही नहीं है। ये ना उठ करके फिर अपना जो भी वॉशरूम वगैरह हो गया था, उसके बाद करके आके फिर से सोया है, क्योंकि इससे ना इसको इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया है। तो ये जब उठ करके बैठ रहा है या चल रहा है ना, तो कमज़ोरी जैसा महसूस हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। तो आज अगर दवाई इनको हम लोग खिलाएंगे, अगर आज ये बुक फीवर आया ना, तो इनकी जांच हम लोग करवाएंगे। तो ये सोचे हुए, क्योंकि 3 दिन हो गया है दवाई खाते हुए। डॉक्टर बोला था कि 3 दिन की 4 दिन की दवाई अब बिल्कुल रेगुलर खिलाइएगा, उसके बाद अगर नहीं सही होगा तो फिर हम लोग जाँच कराएँगे। तो आज देखते हैं, उसके बाद जो होगा होगा, क्योंकि अभी फीवर तो नहीं है, बस है कि इस बार जो फीवर आ रहा है उसमें ना वीकनेस हो जा रही है। तो खाने पीने का तो मैं ध्यान रख रही हूँ, लेकिन सर्दी जैसा हो गया है तो फिर क्या खिलाऊँ इनको, ये भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा आज कचरा निकला है, जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, वैसे ही कचरा निकला था ये मेरे कमरे से। मैं सोच नहीं सकती थी कि कमरे से इतना ज़्यादा कचरा निकलेगा, लेकिन ये सारे सामान ना इधर से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, पेपर है, पर्ची है, या किसी स्लिप है, ये सब भी रखा रहता है।
तो ये भी हटा ही देना चाहिए। तो ये देखिए 3 दिन 4 दिन से बारिश नहीं हो रही है ना, तो ऊपर से इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा है कि इतना ज़्यादा डस्ट दिख रहा है। आप देखिए कैमरे में भी दिख रहा है इतना ज़्यादा, मतलब ना अब कोयला ना बारिश नहीं होगी ना तो उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऊपर से ये पूरा जाली खुला हुआ है ना, उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, डस्ट वगैरह आता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ना बिल्कुल डेली करते रहो, फिर भी वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। और धूप देख सकते हैं कितना तेज़ निकला है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी मैं घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन 9 साढ़े 9 होता रहा होगा, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह तो नहीं था, लेकिन 9:30 बजे इतनी तेज़ धूप थी जैसे लग रहा था कि दोपहर हो गया है। उमस भी बहुत ज़्यादा था। तो अभी चल रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी बेटे को भी थोड़ा सा उसको नहलाना धुलाना है अच्छे से, क्योंकि नहलाऊँगी मैं ही ना बाल धो करके अच्छे से, जिससे ना इसका जो भी गर्मी है वो निकल जाए। तो अभी पहले जो घर का काम है वो मैं पहले कर लूँ उसके बाद। और उधर भी साफ़ सफाई हो ही गई थी। और क्या होता है ना, सुबह का जो 1 घंटा 1.5 घंटा होता है गाइस ना, उससे ना दिन भर का आराम हो जाता है। मतलब घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है, चमक जाता है, और रिलैक्सिंग बाद में मिलती है। अभी तो फटाफट जो काम होता है ना निपटा दो। और मैं जब काम चलता है ना तो मैं बैठती नहीं हूँ, फिर मेरे को लगता है ना मैं जितना काम है ऊपर नीचे पूरा अपना कंप्लीट कर लूँ, जिससे टाइम से ना मेरा सारा काम भी हो जाए। तो लेट तो थी ही, लेकिन कोई बात नहीं है, जो अभी सुबह का काम है वो ज़रूरी काम सारा मैं करूँगी, तभी मुझे ना रिलैक्सिंग मिलता है। और ये सभी हाउसवाइफ का, ऐसा नहीं कि मेरा है। जो सुबह का है ना, सबकी भागम भाग शुरू हो जाती है। और इतने सारे कपड़े थे तो मशीन में मैंने डाल दिए थे कभी से। उसके बाद अब ये धुल गए हैं, मतलब अब इसको मुझे धोना है सिर्फ। और थोड़ा सा था तो वो भी मैंने डाल दिया था। पैंट वगैरह 1-2 ठो था, जो जीन्स के पैंट होते हैं ना, वो कोई कोई कलर छोड़ता है, तो उसको मैं लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना, वाइट वाले जैसे इनके टी शर्ट वगैरह होते हैं बच्चों के, या तो शर्ट होते हैं हस्बैंड के, तो वो ना हल्का सा भी कलर छोड़ता है ना, तो जैसे अलग ही उसका वाइट वाले का अलग ही कलर हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे नील हल्का सा डला हुआ है वैसा नीला नीला हो जाता है। तो वो मैंने भी पैंट डाल दिया है, और कपड़े फटाफट मैं धो करके ड्रायर कर दूँगी। उसके बाद ना मैं बेटी को बोल दूँगी वो डालेगी छत पे, क्योंकि धूप देख ही रहे हैं बहुत तेज़ है। और अभी जब तक मेरा काम निपटेगा तब तक तो बहुत का टाइम हो जाएगा, बहुत तेज़ धूप हो जाएगा। तो मैं उसको फटाफट धो करके दूँगी, ड्रायर करके बोलूँगी तो वो डाल आएगी, इतना काम तो वो कर देगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा काम भी हो जाएगा। तो ये पूरा काम करते करते ना मुझे कम से कम 1.5 घंटा पूरा जो आज का लगा है, और अब जा कर के कंप्लीट हुआ है। बस इधर जाऊँगी, नहाऊँगी, उधर वॉशरूम मुझे साफ़ करना है तो उसको भी दूँगी, क्योंकि जिस दिन का मेरा एक रूटीन है, जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना, चाहे गंदा हो चाहे ना हो, हाइजीन के हिसाब से मैं उसको धो करके ही नहाती हूँ। तो ये सभी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा होने का इंतज़ार करें। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। सबसे पहले मैंने अनार छिला, क्योंकि ये लोग बैठे हुए थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे मंदिर से, तो बैठे हुए थे। मैं बोली फटाफट अनार छिल के लोग को दे देती हूँ, जिससे कुछ ना कुछ ये लोग खाते रहे। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, जैसे पूजा का काम था तो वो लग गई हूँ अपना करने में। फूल भी आ गया था, तो फूल ना जब चढ़ जाता है ना भगवान को, अड़हुल के फूल ना बहुत ज़्यादा मंदिर पे खिलता, तो वो सारे जब चढ़ जाते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं। और तब जा कर के लगता है ना कि पूजा बिना फूल के ना पूजा भी अधूरी लगती है। मुझे लगता है, मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन ना बिना फूल के ना पूजा अधूरी लगती है, वो वाइब्स नहीं आती है। तो यहाँ पे कल मैंने प्रसाद चढ़ाया था थोड़ा सा ठाकुर जी के। आज भी आज कल तो रात में जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन आज भी मैं उनको थोड़ा सा भोग ना वही पेड़ा और लड्डू रख दिया था, तो उसका भोग लगा दिया है। और बस यहाँ पे आरती करके अब यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त होती है। अब चलेंगे, इन लोगों को प्रसाद देंगे। तो ये सभी को मैंने ना दोना में निकाल दिया था, थोड़ा थोड़ा सबका प्रसाद अलग अलग कर दिया था, जिससे ना इन लोग को अपना लेकर के खाते बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे तब तक मैं फटाफट, ये लोग खाए पिएंगे, तब तक इन लोग के लिए मैं नाश्ता ना इधर रेडी कर दूँगी। तो आज संडे है तो ऐसे सब्ज़ी ज़्यादा बची नहीं थी फ्रिज में, बस ये इतना भिंडी बचा था। आलू है, लेकिन आलू मैं बनाना नहीं चाह रही थी, बस सोची फटाफट भिंडी है इतना ही, तो इसका भुजिया ना इतना होता नहीं सबको, तो मैं फटाफट इसको ना हल्का सा तल ले रही हूँ तेल में, ज़्यादा नहीं।
और उसके बाद इसका ना बहुत ही अच्छा ग्रेवी वाली सब्जी मसाले वाली बनती है। मम्मी तो मेरी बनाती थी तो हम लोग को बहुत पसंद रहता था। और मम्मी वो वाला सब्जी बनाती थी जो हल्का सा पेड़ में, हम लोग के गाँव में पेड़ में मिलता था, तो हल्का सा जो कड़क हो जाता था ना, उसका ऐसा सब्जी बनाती थी ग्रेवी वाली। इतनी टेस्टी सब्जी बनती थी। और उसको ना जैसे मुनगा चूसते हैं ना, वैसे हम लोग चूसते थे तो भी अच्छा लगता था। तो अभी मेरा कड़ा वाला तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो मुलायम मुलायम लेके आते हैं, लेकिन इसका भी अच्छा बनता है। बीच में जब भिंडी कम थोड़ा सा कम बचता है ना, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, तो घर में सभी खा लेते हैं। टेस्टी होता है और अच्छा भी लगता है। तो अलग थोड़ा सा क्या है, भुजिया खा कर के भी सब उब जाते हैं, तो इस तरीके का ना चेंज भी हो जाता है। और इसमें मसाला मम्मी सिलबट्टे पे पीस के डालती थी, हमारे यहाँ तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो मैं ऐसे बनाती हूँ, मम्मी अलग से पीस के बनाती थी। तो दोनों अपने अपने तरीके से अच्छे लगते हैं, और माँ के हाथ के तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी अब डाल दिया है, ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा, तो बहुत टेस्टी सब्जी, मतलब नाश्ते में, तो चाहे आप लंच में खाइए, चाहे डिनर में खाइए, नाश्ते में खाइए, वो आपके ऊपर है। एकदम रेडी हो गया था। और मैं फटाफट आटा गूँथ दी थी और फटाफट रोटियां बनाऊंगी गरम-गरम। जैसे ये लोग को अभी मैंने बोला कि खा लीजिए, तो क्या है, हस्बैंड जी का भी थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि होता है ना वायरल, जब एक को घर में होता है ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके सबको धीरे-धीरे होने लगता है। तो हस्बैंड जी का भी कल से ही लग रहा है, तो वो आज कह रहे हैं मुझे फ़ीवर है, तो उनका मन नहीं है, वो चले गए हैं इतना ही खा करके आराम करने, बोले मैं अभी दवाई खाऊँगा, अभी मैं बाद में उठूँगा तो खाऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि चावल आज बोल रहे हैं कि कोई नहीं खाएगा। तो मैंने थोड़ा-सा आटा गूँथ दिया है, जब इन लोगों को खाना होगा तो रोटी बना दूँगी। और सबके भर का थोड़ा-सा बना कर के, मेरे को तो भूख लगा था, क्योंकि मैं कल का हूँ फास्ट, तो मुझे तो प्रसाद खा लिया था मैंने भी, और थोड़ा-सा फ्रूट भी खा लिया था बीच-बीच में, लेकिन मेरे को मन था इस समय तीखा खाने का, कि मुझे बस लग रहा था ना कि कुछ नमक और तीखा खाऊँ। तो यहाँ फटाफट मैंने बना दिया था। ये देखिए सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गया है। तो आप लोग ट्राई करिएगा ऐसा बनाने का, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ बन गया था। रोटी भी मैंने बना दिया था, थोड़ा-सा आटा बचा तो मैं रख दी थी, जिसको घटेगा फिर बाद में गरम-गरम मैं बना दूँगी। दोस्तों ये था सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग मेरा संडे का। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।